हेलो एवरीवन, कम बैक 2026 सीरीज की वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। अपने पुराने अंदाज में एक मोटिवेशनल शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे आज की यह वीडियो। सो लिखा हुआ है कि आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो अभी जो आपका एग्ज़ाम CGL प्री आने वाला है, उससे पहले थोड़ा सा करीब 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, अपनी पूरा जी जान लगा देना है कि कैसे भी करके हम इस बार करके दिखाएंगे। भले ही पहले कुछ छूट गया हो हमसे, बट इस बार हम मतलब अपना पूरी जो ताकत है उसको झोंकने वाले हैं प्रिपरेशन में। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और आपके लिए सब कुछ मिल रहा है। मतलब टाइम टेबल शेड्यूल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं आपको दे रहा हूँ। तो बस अच्छे से मन लगा के इसको फॉलो करते रहिए। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है कम बैक 2026 उसमें ज्वाइन नहीं है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइए। और ये अपनी मेंस तक चलेगी ये वाली सीरीज। और आपसे सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, और बाकी मैं एनालिसिस भी कर रहा हूँ जो 2025 में एग्जाम्स हुए, तो उसके बेस पे इसको बनाऊंगा। ठीक है, आगे आपके लिए कंटेंट वगैरह सब कुछ दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीक में अपन कंप्लीट कर चुके हैं बायो और फिजिक्स, नंबर सिस्टम कंप्लीट किया, इसके साथ LCM SCF वगैरह भी करे थे और सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी करे थे। इंग्लिश में सेक्शनल मॉक लगाए, इडियम्स और फ्रेज करे, इनको अपन बाद में भी रिवाइज करेंगे। और रीजनिंग में अपन ने एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन किया था। यदि इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो उसको रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी इस वीक में क्या होने वाला है और कुछ नया भी होने वाला है, मैं आपको कुछ बताया था, यदि आपको अच्छे से याद हो तो। ठीक है, बाकी बाद में वो पता ही चल जाएगा कि क्या इस वीक में नया आने वाला है। सो इसके साथ ही डेली रूटीन जो अपना था उसमें भी चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है तो देखो, अपना 5:30 से उठना है आपको सुबह, मतलब 5 बजे उठ जाइए, इतना नॉर्मल है। वो गर्मी भी पड़ने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो 5 बजे आसानी से उठ सकते हो। ठीक है, तो 5:30 से 7:30 चलेगा अपना। देखो, एडिटोरियल करना है आपको, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, देखो मॉक अभी देना नहीं है, इसके बाद वोकैब प्रैक्टिस, और इसके अलावा इंग्लिश में जो कुछ आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करनी है सिर्फ आपको, तो ये 2 घंटे में आराम से हो जाएगा। इसके बाद जो न्यू चीज़ इंक्लूड किया हूँ वह है फुल मॉक आपको लगाना है इस वीक से, और लगाना है तो लगाना है। ठीक है, चाहे आपके 100 बने क्वेश्चन, 100 110 इतने मार्क्स क्यों ना आए, लगाना है बट। और उसको अच्छे से एनालाइज भी करना है। तो 1 घंटे में मॉक हो जाएगा और उसके बाद आधा घंटा एनालिसिस के लिए दिया हूँ। ठीक है, तो एक टाइम कभी कभी ये टाइम जो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है कि आधा घंटा लग सकता है, कभी 40 मिनट और कभी कम भी लग सकता है, 20 मिनट में हो जाए एनालिसिस। ठीक है, तो इसको करते चलना है। इसके बाद 1 घंटा कैलकुलेशन और मैथ के जो वीक टॉपिक्स हैं उनको करिए, और उसके बाद फिर आप नहाइए, खाना खाइए और कुछ जो आपके घर के काम हों वो करिए। और इसके बाद मैथ्स के लिए 2.5 घंटा दिया हूँ, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन ही करना है जो मैं आपको बताता हूँ टॉपिक्स उनके। ठीक है, और वो भी मैं क्वेश्चन के नंबर कितने हैं बुक में तो वो सब देख के बताता हूँ। तो डेली एवरेज 100 क्वेश्चन आप पे बने। ठीक है, और वो 100 टोटली सॉल्व नहीं करना है, मैं जैसा पहले बताया था कि जो टफ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। इसके बाद जीके रहेगा आपका 2.5 घंटा, क्योंकि आप एक बार जीके को रिवाइज कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो अब उतना समय नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद और रहेगा टाइम, तो देखो 1.5 घंटा ये हुआ। इसके बाद खाना वगैरह खाइए, और जो जीके के टॉपिक्स बचे हों या बैकलॉग्स की या फिर और भी कुछ मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा, तो वो सब करते रहिए। ओके, सो इस वीक में अपन जीके में जो 15 से 20 सॉरी ये टाइम गलत हो गया, सॉरी, ये होने वाला है 16 से, कि 15 तो आज ही है, 16 से 21 फरवरी। ओके, सो इतना चलता है, सॉरी फॉर डैट, वो ध्यान नहीं किया मैंने, सोचा 15 से स्टार्ट होने वाला है, कोई नहीं। ठीक है,
सो इसमें अपन को करना है हिस्ट्री रिवाइज और स्पेशल फोकस अपन को मॉडर्न हिस्ट्री पे रखना है, जैसा कि मैं पहले से बोला हूँ। एक और कुछ मोटिवेशनल बातें यहाँ पे लिखी हैं कि मंजिलें जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, आखिर हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो अपने हौसलों को बीच में तोड़ना नहीं है, उनको बना के रखना है। जितने मजबूत आपके हौसले रहेंगे, मतलब आप परेशानियों से जितने कम घबराएंगे कि ठीक है कुछ भी दिक्कत आ रही है, ये मतलब एक अपनी आदत होती है ना कि अपन सोचते हैं हमेशा कि जो अभी चल रहा है ना लाइफ में, यही हमेशा के लिए ज़िंदगी होने वाली है। ठीक है, जैसे स्कूल में सोचते थे कि हमेशा ऐसे ही स्कूल आना है अपन को, कॉलेज में सोचते थे यही लाइफ है, और अभी ऐसा लगता है। तो लाइफ आपकी चेंज होगी, ये सोच के चलना है, माइंड में रखना है। ठीक है, कि चीज़ें बदलेंगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि कम ही नंबर्स आते जाएं। मेहनत करने के साथ साथ सब कुछ इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो अपना माइंडसेट ऐसा बना के रखना है अभी से। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये जीके का हुआ इंग्लिश। ठीक है, ये टाइम आप देख लीजिए, 16 से 21 तारीख है। ओके, सो आपको मैं ग्रामर की पीपीटी बताया था, वो क्या ना अनिल जादौन सर करके थे। ठीक है, तो उसमें करीब 300 पेजेस हैं, मतलब स्लाइड्स हैं। तो डेली 50 स्लाइड्स आपके आंखों के सामने ऐसे, मतलब ऐसे ऊपर खिसकाते जाना है। जैसे वो रील्स वगैरह नहीं देखते हैं या फिर यूट्यूब पे पोस्ट वगैरह देखते जाते, तो इस टाइप से आप मतलब पढ़ते जाइए एक बार। ऐसा नहीं कि एकदम दिमाग लगा रहे हैं, मतलब बहुत इजी करके लिखे हुए हैं उसमें। तो ठीक है, ये आपको देखना है। इसके बाद अलग से आपको एक और काम करना है, वो है फोकस ऑन क्लोज टेस्ट। ये क्यों नहीं चल रहा है भाई? ठीक है, क्लोज टेस्ट आपको अच्छे से करना है। उसके लिए मैं 1-2 वीडियो भी सजेस्ट कर दूंगा आपको, ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। तो ठीक है, क्योंकि क्लोज टेस्ट इम्पोर्टेंट है और 5 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें मिनिमम 4 तो आपसे बन जाने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का इस बार देखा हूँ कि क्लोज टेस्ट बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, तो कैसे उनको पढ़ना है, बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग, एलिमिनेशन, ये सब। ठीक है, वो मनीषा मैम करके थी, लेकिन तो उनके वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, और निमिषा मैम ने भी डाली है। ठीक है, और बाकी आपको ये करना ही है, वोकैब और एडिटोरियल एक। ठीक है, सो एक हुआ इंग्लिश में। देखो इसमें मैं जो सेक्शनल मॉक देता था वो हटा दिया हूँ, अब आपको एक फुल ही मॉक देना है। इसके बाद रीजनिंग में ऐसा कुछ है नहीं, तो जस्ट आपको फोकस क्या करना है, फोकस ऑन योर वीक एरियाज। कुछ भी यदि ऐसे आपके वीक एरियाज हैं तो उन पे फोकस करिए रीजनिंग में। ठीक है, और नहीं है तो इट्स ओके, रीजनिंग बन जाती है, आप मॉक से आपका काम चलता रहेगा। बाकी कुछ कभी लगता है कि इसमें आप फंस रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करिए। और एक और कुछ 2-4 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ यू मे विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। ठीक है, तो यदि आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 साल बाद सोचें कि काश उस वक्त मेरे पास समय था, उस वक्त मैंने मेहनत नहीं करी। ठीक है, तो उस काश को नहीं होने देना है कि काश ऐसा कर लिया होता 1 साल बाद। ठीक है, अभी आपके पास समय है तो अभी यूज कर लीजिए। मतलब ऐसा है ना कि वो अभी इंस्टा पे चल रहा है, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं, और बाद में ऐसा भी होता है कि बाद में पढ़ाई करने का मन भी नहीं लगता है। ठीक है, एक बार अपना पूरा मन लगा के अभी कर लीजिए, बाद में ऐसा होगा कि अब वही रिपीट करना है मैं फिर से, तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, अभी आप एफर्ट्स जितने आप पूरे एफर्ट्स अभी दे पाएंगे, लेकिन फिर आपको ऐसे ही लगेगा कि लास्ट टाइम भी मैंने वही सब किया था, इस टाइम तो उतना नहीं हो पाता है। पहली बार में जितना कर लो, जितना आपसे बन रहा है, तब उससे ज़्यादा हमेशा एफर्ट लगाने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है मैथ्स में स्पीड डिस्टेंस टाइम आपको करना है, 4 दिन दिया हूँ इसके लिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही और थोड़ा टफ भी होता है, इसलिए 4 दिन दिया हूँ। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम एंड रेस, ये सब ऐसे स्पीड डिस्टेंस टाइम में आते हैं। खैर बुक में अलग टॉपिक लिए थे तो ये मैंने उस हिसाब से लिख दिया है। एक और चीज़, अभी थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, मतलब आपकी साइड तो पता नहीं, पर मेरे इधर थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी है, तो खुद को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है।
और मतलब माइंड अच्छे से चलता रहे। तो ठीक है, पानी वगैरह पीते रहें, अपना ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट चीज जो है वो है मॉक्स। तो मॉक आपको कब कौन सा लगाना है, तो देखो एक दिन लगाएंगे अपन PYQ, और एक दिन जो टेक्स्ट बुक में आए हैं 2026 के CGL वाले आपको मिल जाएंगे। अभी ये 7-8 मॉक ही ओपन हुए हैं, और ये वाले सिमिलर टाइप मतलब जो हुए हैं मतलब उसके सिमिलर बेस पे बनाए हुए हैं। ये 12 सितंबर की शिफ्ट 1, ठीक है। तो इस टाइप से लिखे हुए हैं, ये PYQ बेस्ड है, और ये जो नए मतलब जो टेक्स्ट बुक वाले बनाते हैं वो वाले मॉक हैं, ठीक है। तो एक दिन PYQ लगाना है और एक दिन ए लगाना है, ठीक है। तो 3 ए रहेंगे, 3 टेक्स्ट बुक वाले रहेंगे, और बाकी एक संडे को ऑलिव वाला लाइव मॉक आपको लगाना है, ठीक है। और ये क्या लिखा है भाई, ये मैथ का कॉपी हो गया, सॉरी, ठीक है। आई सी योर एफर्ट्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है, और मतलब होना भी चाहिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, मतलब एज अ मेंटर, ठीक है, मेंटर ही समझ लीजिए कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि यदि भी किसी के सिलेक्शन में यदि मैं इतना सा एफर्ट्स, मतलब सच बताऊं तो मेरी हमेशा से इच्छा यही थी कि मैं एक टीचर बनूं, बट परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि नहीं कर पाए। बट ठीक है, वक्त है तो वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। खैर कोई नहीं, और बाकी आप एफर्ट्स करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप बोलते हैं मेरे भैया मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, मैं पहले से अच्छा कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, आपको मतलब रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा बट रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलती ही होगी, ज़्यादा नहीं तो, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। और ये क्या लिखा है, और यही लिखा है ऑलवेज कीप स्माइलिंग यू क्यूटी, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन वेंशन लेना नहीं है, हमेशा बोलता हूँ, मस्त चिल होके पढ़ाई करिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। एफर्ट्स लगेंगे बट ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।